चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, भोपाल से खबर है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ट्रेन के जरिए भोपाल के लिए रवाना हुआ है। शाम 5 बजे बीजेपी ऑफिस नरोत्तम मिश्रा पहुंच सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उनकी मुलाकात हो सकती है। दतिया से आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है और उसके बाद से जो विरोध के सुर हैं वो उठते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से भारी विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, इस्तीफों की जड़ी लग गई। लेकिन ऐसे में अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। शाम करीब 5 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने की संभावनाएं हैं। यहाँ उनकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात हो सकती है। हाल ही में बीजेपी ने दतिया से आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है, चुनावी मैदान में उतारा है और उसके बाद से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ये भोपाल यात्रा राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है। पार्टी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं मनोज जी का। मनोज जी, आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा होने के बाद नरोत्तम मिश्रा का यह पहला भोपाल दौरा और हेमंत खंडेलवाल जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही आशुतोष तिवारी को टिकट मिला, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में भारी विरोध, इस्तीफों की झड़ी और उसके बाद आज उनका यह दौरा। देखिए, कल रात से लेकर जिस तरह का घमासान मचा दतिया के भीतर, उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और तमाम तरह की चीजें, उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आ गया कि संयम बरते। यानी भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में जानी जाती है उसकी शुरुआत हो गई है। पहले उन्होंने अपना बयान दिया और अब ये खबरें हैं कि वो ट्रेन में सवार भी हो गए, पंजाब मेल एक्सप्रेस से पहुंच रहे हैं, शाम 5 बजे करीब भोपाल पहुंचेंगे। और ऐसी संभावना नहीं बल्कि पूरा वो है, जानकारी है कि हेमंत खंडेलवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, अमूमन शनिवार रविवार को हेमंत खंडेलवाल जी अपने गृह क्षेत्र बैतूल विधानसभा क्षेत्र चले भी जाते हैं, लेकिन आज यहीं है वो। और रहने का मतलब भी यही है कि जिस तरह दतिया में चीज़ें देखने को मिली है तो उसको डैमेज भी करना है। और उसी बीच में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल भी पहुंच रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह मुलाकात के बाद जो उनका कुछ सवाल होंगे उसका भी पटाक्षेप हो जाएगा और बाकी चीज भी। यानी आशुतोष तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो चुनाव मैदान में है और रहेंगे। बीजेपी ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए यही कहा जाएगा अब दतिया के लिए कि छोड़ आए हम वो गलियां। अब दतिया से उनका नाता बाकी बना रहेगा, लेकिन सियासी तौर पर खत्म होने जा रहा है क्योंकि 2023 में हार मिली। उसके बाद अब उनका टिकट भी बदल दिया गया, टिकट आशुतोष तिवारी को दे दिया। अब उनको बुलाया भी गया होगा, मुझे लग रहा है, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता, पर वो भोपाल पहुंच रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल जी से उनकी मुलाकात की संभावना है और उस दौरान तमाम तरह की चीजें जो अटकल है और बाकी चीजें चल रही हैं, मुझे लग रहा है उस पर विराम लग जाएगा। क्या अब सवाल यह है, क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी किसी नई जगह लेकर जाएगी? केंद्रीय समिति की अभी घोषणा होना है, क्या उसमें स्थान मिलेगा या कुछ और? ये जरूर है कि उन्होंने जो पार्टी के लिए किया है, मुझे लगता है कि इसका भी एक प्लान बीजेपी ने तैयार किया होगा। बिल्कुल मनोज जी, अब दतिया में तो नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक करियर पर एक तरह से बैन लग गया, लेकिन अब ये देखना होगा कि आज की मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद हमने देखा कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से विरोध के सुर उठे, प्रदर्शन किया गया। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती। और आगे बढ़ते हुए अब आपको बता दें, दतिया उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज कर दी है। वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और आपको बता दें, पार्टी ने वरिष्ठ मंत्री और नेताओं को कार्यकर्ताओं से संवाद करने की जिम्मेदारी सौंपी है। लगातार बैठकें और बातचीत पर
संगठन को एकजुट रखने का प्रयास एक तरह से किया जा रहा है। इधर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी एक अनुशासित संगठन है, सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं और उन्होंने दावा भी किया कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और दतिया विधानसभा के चुनाव को लेकर जो निर्णय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को सब सिरोधार्य करते हैं। संगठन सर्वोपरि है। निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ है पार्टी की ओर से सब लोग उसको मानेंगे। व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में जरूर पार्टी घोषित करती है, लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो सब मिलकर के पारिवारिक भाव से मुझे लगता है कि सब लोग इस चुनाव में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाएंगे।